बल्कि जो टाइम मिलेगा उसमें तुम दूसरे काम भी कर सकते हो। कब तक बेवकूफ बने रहोगे? होशियार बनो, होशियार, समझे? बात तो पता है कि कह रहे हो भैया। मैं आज ही इन्हें बेचकर शहर से वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ। वैसे भी काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ। वीरू भैया, कह दो इनसे हमें बेचने की कोशिश ना करें। मैं दुलत्ती उलत्ती मार दूंगा तो फिर ना कहना। अरे अरे अरे, गुस्सा नहीं करते टुन्नू भाई। अब मालिक जो चाहे वो कर सकता है। हो सकता है हम लोगों को इससे भी अच्छा मालिक मिले। अब ये तो उनकी मर्जी है। हम लोग तो गुलाम हैं। यहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीरू भैया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे मालिक बेवकूफ हैं। जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं। अगर वॉशिंग मशीन लेंगे तो गांव में बिजली है तो नहीं, फिर उसे चलाएंगे कैसे? मंगलू धोबी बिना सोचे समझे यह सोच कर कि दुकानदार की बातों में दम है, अब हम भी मॉडर्न धोबी बन जाएंगे और कम समय में बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। यही सोचकर मंगलू धोबी अपने गधों को एक धोबी को बेचकर उन पैसों से शहर से बड़ा सा वॉशिंग मशीन लेकर सीधा अपने घर चला आता है। घर पहुंचते ही उस बड़े सी वॉशिंग मशीन को देखने के लिए पूरा गांव मंगलू धोबी के घर पर उमड़ पड़ता है। मंगलू धोबी अपने बेटे बबलू को पैसे देकर हलवाई की दुकान से लड्डू मंगवाता है और सारे गांव वालों को बांटता है। अरे वाह मंगलू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। हमारे गांव में पहली वॉशिंग मशीन है जिसे तुम खुद खरीद कर लाए हो। अब हम लोग भी शान से कहेंगे कि हमारी धोबी हमें मशीन में कपड़े धोकर और सुखा कर देता है। मंगलू धोबी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगल बगल 200 गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है। ये हमारे गांव की उपलब्धि है, उपलब्धि। अतः हम सब मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि मंगलू धोबी को एक शॉल गिफ्ट कर उसे सम्मानित किया जाए। मुखिया जी दुकानदार से एक शॉल मंगवाकर मंगलू धोबी को सम्मानित भी करते हैं। मंगलू धोबी सहित उसके परिवार का सीना चौड़ा हो गया था, क्योंकि आज पूरा गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। मंगलू धोबी एक लंबा चौड़ा भाषण दे डालता है। आदरणीय मुखिया जी, गांव के सम्मानित लोग और हमारे गांव के साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन भर मुझे बेवकूफ धोबी के नाम से नवाजा गया, लेकिन आज वही लोग मुखिया जी सहित हमारी सोच को सलाम करते हुए हमारी जय जयकार कर रहे हैं। अंत में मैं गांववासियों से यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करते रहने से हमारे जैसे बुद्धू बेवकूफ आदमी भी अपनी सोच की बदौलत गांव की शान बन सकते हैं। आप लोग भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जैसी सोच पर अमल कर गांव को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। जय रूपापुर की जनता। भाई वाह, हमें आज तक नहीं मालूम था कि अपना बेवकूफ समझे जाने वाला मंगलू धोबी इतनी सरलता से सटीक भाषण दे सकता है। गांव के युवाओं को मंगलू धोबी से इंस्पायर होने की जरूरत है भाई। एक बार फिर से मंगलू धोबी को गांव के लिए उपलब्धि पर तहे दिल से शुक्रिया। भाइयों एवं बहनों, अब मुखिया जी वॉशिंग मशीन का स्विच दबाकर उद्घाटन करेंगे। कृपया आप लोग जोरदार तालियों से मंगलू धोबी की इस उपलब्धि का स्वागत करें। ला भाई, एक नारियल पहले फोड़ दूं, उसके बाद स्विच ऑन कर वॉशिंग मशीन चलाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए मुखिया जी। हम सब वॉशिंग मशीन गांव में आने की खुशी में ये भूल गए कि हमारे गांव में तो बिजली अभी आई ही नहीं है, तो फिर वॉशिंग मशीन चलेगी कैसे? अभी तक जो मुखिया जी और गांव वाले मंगलू धोबी को जो सर आंखों पर उठाए हुए थे, अब उसे महाबेवकूफ